उस कुरूप और पापी कालिका को अपनी रानी मानकर महल की ओर ले चला और उधर उस गहरे कुएं के अंधेरे में बेलवंती हमेशा के लिए सो गई थी। क्या सच हमेशा के लिए कुएं में ही दफन रहेगा? क्या वीरभद्र को कभी इस धोखे का पता चलेगा? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए। राजमहल में कालिका रानी बनकर ऐश कर रही थी। वो रेशमी कपड़े पहनती थी, सोने के बर्तनों में खाना खाती थी। राजकुमार वीरभद्र उसे ही अपनी पत्नी बेलवंती समझता था। वीरभद्र पूरी तरह से धोखे में था। उसकी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी थी। आप सोच रहे होंगे कि वीरभद्र ने उसे पहचाना क्यों नहीं? वजह यह थी कि वीरभद्र ने बेलवंती को सिर्फ एक पल के लिए देखा था और फिर वो बेहोश हो गया था। कालिका ने उसी का फायदा उठाया। कालिका बाहर से सज धज कर रानी लग रही थी, लेकिन उसका मन कोयले से भी ज्यादा काला था। वो हर वक्त डरती थी कि कहीं उसका राज खुल ना जाए। पाप कभी चैन से सोने नहीं देता। इधर महल के पीछे उसी पुराने कुएं में एक चमत्कार हो रहा था। जिस कुएं में बेलवंती को फेंका गया था, वहां का पानी बहुत पवित्र हो गया था। कहा जाता है कि जहां किसी निर्दोष का खून गिरता है, वहां प्रकृति खुद न्याय करती है। उसी कुएं के पानी में रातों रात दो बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिल गए। वे कोई साधारण फूल नहीं थे। वे फूल अंदर से चमक रहे थे। उनकी खुशबू पूरे बगीचे में फैल रही थी। उसी महल में एक बूढ़ा माली काम करता था। उसका नाम रघुआ माली था। रघुआ माली बहुत गरीब था, पर बहुत ईमानदार था। वो रोज सुबह भगवान की पूजा करता था और फिर बगीचे में आता था। उस दिन जब रघुआ माली कुएं के पास आया तो उसे वे दो कमल दिखे। रघुआ माली हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतने सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। हे भगवान, ये कैसे अचरज वाले फूल हैं? रघुआ माली ने मन ही मन सोचा। उसने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उन दोनों कमल के फूलों को तोड़ लिया। रघुआ माली सीधा राज दरबार में गया। उसने सोचा कि ये सुंदर फूल राजा और रानी को भेंट करने चाहिए। वो दरबार में पहुंचा। उसने सिर झुकाकर वे दोनों कमल वीरभद्र और कालिका के सामने रख दिए। वीरभद्र फूल देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही कालिका की नजर उन फूलों पर पड़ी, उसके पसीने छूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वजह यह थी कि कालिका समझ गई थी। वो जानती थी कि कुएं में उसने किसे मारा है। उसे एहसास हो गया कि ये कोई आम फूल नहीं है, ये बेलवंती का ही रूप है। पापी इंसान हमेशा अपनी परछाई से भी डरता है। कालिका ने तुरंत एक नाटक शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने फूलों को दूर फेंक दिया। वो चिल्लाने लगी, मुझे ये फूल नहीं चाहिए, ये फूल मनहूस हैं। इन्हें देखकर मेरा सिर दर्द से फट रहा है, मेरी जान जा रही है। वीरभद्र घबरा गया। वो कालिका के झूठे प्यार में अंधा था। उसने पूछा, रानी, मैं क्या करूं? बताओ, तुम्हारा दर्द कैसे दूर होगा? कालिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इन फूलों को अभी के अभी मैदान में ले जाकर कटवा दीजिए, इनके टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, तभी मुझे शांति मिलेगी। वीरभद्र ने बिना कुछ सोचे समझे सिपाहियों को आदेश दे दिया। सिपाही उन सुंदर बेकसूर फूलों को मैदान में ले गए। उन्होंने अपनी तेज तलवारों से उन फूलों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। श्रोताओं, ये देखकर रघुआ माली की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने किसी इंसान को काट दिया हो, लेकिन वो गरीब था, कुछ बोल नहीं सकता था। पर ध्यान दीजिए, सच्चाई को आप काट सकते हैं, मार सकते हैं, पर उसे मिटा नहीं सकते। सच्चाई बीज की तरह होती है, वो फिर से उगाती है। जहां मैदान में उन फूलों के टुकड़े गिरे थे, वहां फिर से एक चमत्कार हुआ। वहां रातों रात बेल का एक बड़ा सा पेड़ उगाया। उस पेड़ की पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं और उस पेड़ पर दो बहुत ही सुंदर पीले रंग के बेल लगे। रघुआ माली जब उधर से गुजरा तो उसने वो पेड़ देखा। उसने एक पका हुआ पीला बेल तोड़ लिया। वो उस बेल को अपने घर ले आया। रघुआ माली की पत्नी का नाम धनिया था। धनिया बहुत सीधी और संस्कारी औरत थी। वे दोनों बहुत गरीब थे। उनकी झोपड़ी में खाने को दाना नहीं था। रघुआ ने वो बेल धनिया को दिया। उसने कहा, धनिया, आज खाने को कुछ नहीं है, तू इस बेल को काट ले, आज हम यही खाकर सो जाएंगे। धनिया ने हंसिया उठाया। वो बेल को बीच से काटने ही वाली थी, तभी बेल के अंदर से एक मीठी सी आवाज आई, मौसी, बीच में मत काटो, किनारे से काटो, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। धनिया डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी किसी फल को बोलते हुए नहीं सुना था। कौन है अंदर? धनिया ने घबराते हुए पूछा। मैं तुम्हारी बेटी हूं मौसी, मुझे धीरे से बाहर निकालो। आवाज फिर आई।
धनिया ने बहुत सावधानी से धीरे धीरे उस बेल को किनारे से काटा और जैसे ही बेल खुला उसमें से वही सुंदर कन्या बाहर आ गई, साक्षात बेलवंती। बेलवंती बिल्कुल वैसी ही थी, सो देवी के समान। धनिया और रघुआ माली उसे देखकर हैरान रह गए। वे उसके चरणों में गिर पड़े। उन्हें लगा जैसे उनके घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। बेलवंती ने उन्हें उठाया। उसने कहा, आप दोनों मेरे माता पिता के समान हैं। मैं अब यहीं रहूंगी, छिपकर रहूंगी। बेलवंती उस गरीब माली की झोपड़ी में रहने लगी। और फिर क्या हुआ श्रोताओं, जिसके घर में साक्षात सच्चाई और पवित्रता हो वहां कभी गरीबी नहीं रहती। रघुआ माली के घर में चमत्कार होने लगे। उनके टूटे हुए बर्तन सोने के हो गए। उनकी सूखी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। घर में अनाज के भंडार भर गए। रघुआ माली और धनिया की जिंदगी राजाओं से भी बेहतर हो गई। ये दृश्य हमें बताता है कि सच्चाई और मेहनत के घर भगवान है। दुनिया आपको कितना भी सताए, अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। समय बीतता गया। कालिका महल में बेखौफ राज कर रही थी। उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है। बेलवंती तो कटकर मिट्टी में मिल चुकी है, पर भाग्य का पहिया घूमता है। एक सुबह बेलवंती रघुआ माली के घर से निकली। वो पास के तालाब पर नहाने गई थी। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं। बेलवंती जब तालाब से लौट रही थी तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा सोने की तरह दमक उठा। उसी समय कालिका महल की अपनी ऊंची बालकनी में खड़ी थी। वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। अचानक उसकी नजर नीचे तालाब की तरफ गई। कालिका के हाथ से कंघी छूटकर गिर पड़ी। उसकी सांस गले में अटक गई। उसने अपनी आंखों को रगड़ कर देखा। उसे यकीन नहीं हुआ। वहां नीचे रघुआ माली के घर के पास बेलवंती खड़ी थी। वो जिंदा थी। कालिका का पुराना डर फिर से लौट आया। उसका खून सूख गया। उसे लगा कि अब उसका राज खुल जाएगा। वीरभद्र को सब पता चल जाएगा और उसे फांसी दे दी जाएगी। कालिका तुरंत अपने कमरे में भागी। उसने अपने सारे गहने उतार कर फेंक दिए, अपने बाल खोल लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और वो कोप भवन में जाकर लेट गई। कोप भवन वो जगह होती थी जहां रानियां तब जाती थीं जब वे राजा से रूठती थीं या गुस्सा होती थीं। राजा जब वहां आता था तो उसे रानी की हर जिद पूरी करनी पड़ती थी। वीरभद्र को जब पता चला कि रानी कोप भवन में है तो वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने देखा कि कालिका जमीन पर पड़ी रो रही है। वीरभद्र ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेरी रानी? तुम इस हालत में क्यों हो? किसने तुम्हारा अपमान किया है? कालिका ने रोते हुए एक बहुत बड़ी चाल चली। उसने कहा, महाराज, इस राज्य में मेरा कोई सम्मान नहीं है। वो मामूली रघुआ माली, उसके घर में एक डायन लड़की छिपी है। वो लड़की मुझ पर जादू टोना कर रही है। उसी के कारण मेरी जान जा रही है। वीरभद्र को समझ नहीं आया। उसने कहा, एक माली की लड़की तुम पर कैसे जादू कर सकती है? कालिका ने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आज शाम तक उस रघुआ माली के घर छिपी उस लड़की को फांसी नहीं दी गई, उसे सूली पर आ गया, तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। श्रोताओं, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। वीरभद्र अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में इतना अंधा था कि उसने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उसने विवेक से काम नहीं लिया। उसने तुरंत अपने खूंखार सैनिकों को बुलाया। जाओ, वीरभद्र ने कड़कती आवाज में आदेश दिया। रघुआ माली के घर जाओ। वहां जो भी लड़की मिले उसे जंजीरों में बांध कर लाओ और बिना मुझसे पूछे उसे सूली पर चढ़ा दो। सिपाही दौड़ पड़े। वे घोड़ों पर सवार होकर रघुआ माली के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। रघुआ माली और धनिया डर के मारे कांपने लगे। सिपाहियों ने घर में तलाशी ली। उन्हें अंदर बैठी हुई बेलवंती मिल गई। सिपाहियों ने बेलवंती के कोमल हाथों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी। बेलवंती ने कोई विरोध नहीं किया। वो शांत थी। रघुआ माली रोने लगा। वो सिपाहियों के पैरों में गिर पड़ा। अरे बाप रे, मेरी बेटी को छोड़ दो। वो बहुत पवित्र है। उसने कोई पाप नहीं किया है। मुझे मार डालो पर इसे छोड़ दो। धनिया भी छाती पीट पीट कर रो रही थी, लेकिन सिपाहियों के दिल पत्थर के थे। उन्होंने रघुआ माली को धक्का देकर गिरा दिया। वे बेलवंती को घसीटते हुए ले गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग छतों से देख रहे थे। एक आम दर्शक यहाँ बेलवंती के दुख पर रो पड़ेगा। इतनी सुंदर, इतनी मासूम लड़की को मौत की सजा। राज्य के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैदान था। वहां एक ऊंची सूली तैयार की गई थी।
सूली यानी लकड़ी का एक बहुत नुकीला खंभा, जिस पर इंसान को बिठाकर मार दिया जाता था। बेलवंती को सूली के पास लाया गया। कालिका अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लगा कि आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जल्लाद आगे बढ़ा। उसने बेलवंती को उठाया। बेलवंती की आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। जल्लाद ने बेरहमी से